सबको जय मसीह की प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद इस नए सुबह के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं, उसके दया में आप बढ़ते चले जा रहे हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे। भजन संहिता 145 उसका 18 वचन को पढ़ेंगे। जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात सच्चाई से पुकारते हैं, उन सब के वह निकट रहता है। प्रभु का वचन कहता है प्रियो, जितने लोग प्रभु को पुकारते हैं सच्चाई के साथ, उनके निकट है प्रभु। परमेश्वर के प्यारे लोगों, जो सचमुच सच्चाई का जीवन जी रहे हैं, प्रभु के वचन को मानते हुए चल रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि प्रभु उनके निकट है। प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुन के जवाब देने के लिए प्रभु उनके निकट है। प्रार्थना परमेश्वर के लोगों आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊं, ये प्रार्थना आपके जीवन का सफल होने का रहस्य है और प्रार्थना आपके जीवन में निरंतर होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको प्रार्थना के बारे में बताता हूँ। एक दिन मैंने स्वप्न देखा और प्रभु के दास अपोस्टल अंकुर नरुला जी एक स्थान पर रोटी जैसी चीज चिपकी हुई थी और बहुत अच्छे से चिपकी हुई थी, और प्रभु के दास से काटते जा रहे थे और वो चिपकी हुई चीज कट कट के पूरी रीति से गिर गई। और प्रियो, प्रभु के दास ने कहा, मैं निरंतर ऐसा ही करता हूं ताकि जो भी समस्याएं हैं वो पूरी रीति से खत्म हो जाएं, और आपको भी निरंतर ऐसे ही कार्य करना है, करते रहना है कार्य। एक बार प्रभु के दास के मुख से एक वचन को मैंने सुना था, आप प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना सब चीज़ों को लेकर आएगी। प्रभु के दास ने कहा था, प्रार्थना से बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि लगातार हर दिन बराबर वैसी ही प्रार्थना करना, ये कठिन काम है जी। छोटी बात है कि चिन्ह और चमत्कार होना, बड़े बड़े काम होंगे जब आप लगातार प्रार्थना करेंगे। इसलिए वचन में भी लिखा है प्रियो, थिस्सलुनीयों की पत्री पे 5 अध्याय 17 वचन में, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हाँ परमेश्वर के प्रियो, अगर आप भी निरंतर प्रार्थना में लगे रहेंगे तो आप एक बड़े कामों को आप अपने जीवन से दूर होते हुए आप देखोगे। परमेश्वर के महान कामों को आप अपने जीवन में होते हुए देखोगे। जैसे प्रभु के दास अंकुर नरुला जी ने प्रचार भी किया था, और मैंने सपने में ये बात पिछले महीने ही मैंने देखा था। आप परमेश्वर के एक बड़े कार्य को देखेंगे आप जब निरंतर प्रार्थना का जीवन होगा। आप प्रार्थना से भागे मत, परंतु सच्चाई से प्रभु से प्रार्थना करें। कल ही मैं अपने माँ से बात कर रहा था। मैंने माँ से कहा, माँ ऐसी बात मत करो जो प्रभु को अच्छा ना लगे, ऐसी बात ना करो जो प्रभु को अच्छा ना लगे, जो प्रभु को अच्छा लगता है वैसी बात करो। और माँ बिल्कुल सुनने लगी मेरी बातों को, क्योंकि जब हम प्रभु की बात को नहीं मानेंगे, प्रभु के विपरीत बातें करेंगे, तो प्रभु भी हमारी बातों को नहीं मानेगा। यूहन्ना 15:7 में ऐसा लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ प्रियो, जब हम प्रभु के वचन में बने रहते हैं, पहली बात हम प्रभु में बने रहते हैं और उस वचन पे बने रहते हैं जो प्रभु का वचन लिखा है, तो जो चाहे हम मांगते हैं प्रभु हमारे लिए करता है। इसलिए कई बार हमारी प्रार्थना इसलिए सुनी नहीं जाती प्रियो कि हम उस वचन में बने नहीं रहते, उस वचन की ओर ध्यान नहीं देते, उस वचन पर हम मन नहीं लगाते, ना उस वचन के अनुसार हम जीवन व्यतीत करते। आज बहुत सारे लोगों का कहना है कि प्रभु मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है। उसका कारण है कि लोग प्रभु के वचन के अनुसार जीना नहीं चाहते। जिस दिन आप सच्चाई से चलें अर्थात उस वचन के अनुसार चलें, तो निश्चय ही आपकी प्रार्थना प्रभु सुनकर आपको बड़ी बड़ी आशीषों को डेलेगा। याकूब में हम देखते हैं प्रियो, और याकूब में ऐसा लिखा है जो आपको समझ आएगा प्रभु कैसी प्रार्थनाओं को सुनता है। हम 4 अध्याय और उसका 3 वचन को पढ़ते, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि पूरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हाँ प्रियो,
हमारा मांगना स्वार्थ वाली प्रार्थना होती है कि हम उसे प्राप्त करके भोग और विलास से में उड़ा दें। यूहन्ना में हम ऐसे पढ़ते हैं परमेश्वर के लोगों, तो वहाँ पे लिखा है कि अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वह हमें देता है, वह हमारी सुनता है। सचमुच हम जब प्रभु की मर्जी को मांगे, प्रभु आप मेरे जीवन में इस कार्य को कीजिए कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, आपकी महिमा कर सकूं, जब आप उसकी मर्जी के अनुसार प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहूँगा जो महान है। प्रभु ने उन्हें महान किया, बिली ग्राहम के बारे में। बिली ग्राहम परमेश्वर के लोगों अमेरिका के थे और वहाँ के प्रचारक हुए, और वो एक कलीसिया के सदस्य थे और वो कलीसिया में जाते थे। और एक दिन एक प्रचारक ने प्रभु के दास से कहा कि तुम पापी हो और तुम्हें पश्चाताप करने की ज़रूरत है। और बिली ग्राहम घुटने टेक कर अपने पापों का पश्चाताप करने लगे। और 4 साल के बाद में, 4 साल उस पश्चाताप के बाद में उन्होंने प्रभु की सेवा करना, प्रचार करना आरंभ किया परमेश्वर के लोगों। और प्रभु ने उन्हें बढ़ाते गया। इतना ज़्यादा परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाया, इतना ज़्यादा परमेश्वर ने ऊंचा किया, तो परमेश्वर के लोगों 200 करोड़ कुछ लोगों को उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के बारे में संदेश दिया। और कई देशों में उन्होंने सुसमाचार को फैलाया। परमेश्वर ने उनको अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया प्रियो। और हम देखते हैं परमेश्वर के लोग उनके मीटिंग में लगभग 3 लाख लोग, हाईएस्ट परमेश्वर के लोग उनके मीटिंग में आते थे। 11 लाख, 10 लाख, 13 लाख, ऐसे भारी बड़ी बड़ी सभाएं जो है परमेश्वर के लोगों बिली ग्राहम के द्वारा होने लगा। परमेश्वर उनको उपयोग करने लगा और प्रभु ने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। बहुत सारे लोग पश्चाताप किए और अपने जीवन को यीशु मसीह को दिए। और बड़े बड़े लोग बिली ग्राहम से सलाह लेने के लिए आते थे। परमेश्वर के लोगों उनकी सलाह को माना करते थे। इतना परमेश्वर ने उन्हें अनुग्रह और आशीष प्रदान किया। और इन सब बातों को देखते हुए परमेश्वर के लोगों से पूछा गया कि आप इतने सफल होने का कारण क्या है, इतने सफल होने का कारण क्या है। तो बिली ग्राहम ने कहा, मेरे सफल होने का कारण है कि 3 कारण है। वो पहला कारण है प्रार्थना, दूसरा कारण है प्रार्थना, तीसरा कारण है प्रार्थना। हाँ परमेश्वर के लोग, अगर आप सच में प्रार्थना को, जो भी व्यक्ति ने महत्व दिया है, प्रभु ने उन्हें महान बनाया है, महान बनाया। जितने भी प्रभु के महान दास हुए हैं, अगर आप उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे परमेश्वर के लोगों कि उन्होंने कैसे प्रभावशाली सेवकाई कर पाए हैं, तो उसका कारण है वो प्रार्थना। परमेश्वर ने शून्य से शिखर तक परमेश्वर ने पहुंचाया। उसका कारण क्या था? प्रार्थना। आज आप अपने जीवन में प्रार्थना को महत्व दे। परमेश्वर के लोगों निरंतर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। एलिया ने लगातार 7 बार प्रार्थनाएं की, वो थकता नहीं था, प्रभु से गिड़गिड़ा के प्रार्थना की। अकाल आया, उसने 7 बार प्रार्थनाएं की तो बारिश हुई। लगातार आप प्रार्थना करते रहें। आप प्रार्थना के जवाब को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। प्रभु आपके जीवन में वो महान कामों को करेगा। हम कई बार, एक बार प्रार्थना करते, 2 बार, फिर हम उस विषय के लिए नहीं करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति लगातार प्रार्थना किए हैं, परमेश्वर ने उनके जीवन में महान काम किए हैं। परमेश्वर के प्रियो, आप साधारण व्यक्ति नहीं रहोगे अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको बड़ी बड़ी बातों को बताएगा, उन बड़े बड़े रहस्यों को बताएगा। आपका जीवन अनुशासित हो जाएगा, आपका जीवन वचन में चलने लगेगा, आपका जीवन वचन में आप दौड़ने लगेंगे। ये इसलिए होगा क्योंकि आपने प्रार्थना को महत्व दिया है। और आप, परमेश्वर आपको ऐसी ऐसी बातों को बताएगा परमेश्वर के लोगों,
जो आप कभी आपने सुना नहीं, ना आपने कभी इन बातों को जाना नहीं। उसका कारण है, बताने का कारण है प्रभु का कि आपने प्रार्थना को महत्व दिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आपने वचन को बड़े ध्यान से सुना है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। परमेश्वर पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जितने भाई और बहन परमेश्वर पिता आपकी गवाहियों को, परमेश्वर वचन को और उन गवाहियों को सुना परमेश्वर, आज हर एक लोगों का जीवन प्रार्थना में परमेश्वर उनके घुटने टेकने पाए। प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हर एक लोग आपकी सामर्थी उस वचन को प्रभु अपने हृदय रूपी पट्टी पे लिखने पाए, बसाने पाए प्रभु, और उस वचन के अनुसार चलने पाए। मैं इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आत्मिक रूप में मजबूत और बलवंत बने परमेश्वर पिता। इनका जीवन प्रार्थना के लिए दृढ़ और अटल हो जाए और सर्वदा प्रार्थना में बढ़ते चले जाए। मैं ऐसी आशीषों को मांगता हूँ। धन्यवाद प्रभु। सुबह की प्रार्थनाओं के लिए दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।